जय हिंद। SD उजाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में है, किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है कंडक्शन यानी चालन, बी में है कन्वेक्शन यानी संवहन, सी में है रेडिएशन यानी विकिरण, डी में है रिफ्लेक्शन। कंडक्शन यानी चालन, जब हम रड को गर्म करते हैं तो रड, जैसे रड एक तरह से रड है, तो जब हम इस रड को गर्म करते हैं तो इसमें बहुत सारे कण होते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो ये आपस में, ये कण जब गर्म होते हैं तो ये कण एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो एक दूसरे से गर्म होते होते ये आगे की तरफ बढ़ते रहता है। इस तरह से जब ये गर्म करते हैं तो एक दूसरे से कण जो सटा हुआ रहता है तो उसी से गर्म होते होते आगे गर्म होते रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं चालन। फिर है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी संवहन। संवहन क्या होता है, मान लिए ये कुछ, इसमें हम पानी रखे हुए हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी जब नीचे से हम गर्म कर रहे हैं यहाँ से, तो गर्म करने के बाद यहाँ का पानी गर्म होता है। गर्म होने के बाद ये पानी ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद ऊपर वाला जो पानी, ठंडा पानी रहता है, नीचे आता है। तो यही पानी ऊपर नीचे होते रहता है, उसी चलते जो है पानी गर्म हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं संवहन यानी कन्वेक्शन। और रेडिएशन होता है, जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वो हमें विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, यानी ये पानी जो है ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा हो रहा है, यानी नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर का पानी नीचे आ रहा है, तो प्रवाह द्वारा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कन्वेक्शन यानी संवहन। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है। तो रेडिएशन अभी बताएं कि उस सूर्य के प्रकाश से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम रेडिएशन यानी विकिरण बोलते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में है, एक लोहे की रॉड को उसके एक सिरे से गर्म किया जाता है और दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचार किया जाता है। ये तो चालन हो गया, जब हम रॉड को गर्म करते हैं तो एक कण एक दूसरे से गर्म होकर आगे बढ़ता है, तो उसको चालन बोलते हैं। बी में है पानी गर्म करने पर ठंडा पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ये संवहन हो गया। सी में है गैस को गर्म करने पर ऊष्मा का संचार वातावरण में होता है। फिर डी में है सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है। तो यही जो अंतरिक्ष के माध्यम से जो ऊष्मा यात्रा करती है उसी को हम बोलते हैं विकिरण। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है यानी विकिरण। 3 नंबर में है, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है। जब ए में है रेखीय प्रसार यानी लीनियर एक्सपेंशन, बी में है सुपरफिशियल एक्सपेंशन सुपरफिशियल प्रसार, सी में है क्यूबिकल एक्सपेंशन घनीय प्रसार, डी में है एरिया एक्सपेंशन क्षेत्रीय प्रसार। फर्स्ट में है ऑप्शन नंबर ए में है रेखीय प्रसार। कह रहा है यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं अगर वह फैलता है यानी एक्सपेंशन होता है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ए में है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक, बी में है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रेखीय प्रसार गुणांक, सी में है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन सुपरफिशियल
प्रसार गुणांक, डी में है घनीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इसका डिफिनेशन ही होता है रेखीय प्रसार गुणांक, इसका आंसर होगा। इसका डिफिनेशन ही होता है कि तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रेखीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट है 5 नंबर में, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या है। ए में है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, बी में है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर लेंथ, सी में है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति एमएम लेंथ, डी में है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेंटीमीटर लेंथ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा रेखीय प्रसार गुणांक इकाई का, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई होती है नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है 6 नंबर, 2 गुने रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक, बी में कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रेखीय प्रसार गुणांक, सी में है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन सुपरफिशियल प्रसार गुणांक, डी में है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन घनीय प्रसार गुणांक। तो आपका आंसर होगा 2 गुने रेखीय प्रसार गुणांक जब बोलेगा तो आपका आंसर होगा सी नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन सुपरफिशियल प्रसार गुणांक। नेक्स्ट है 3 गुने रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए में है घर्षण गुणांक, बी में है रेखीय प्रसार गुणांक, सी में है सुपरफिशियल प्रसार गुणांक, डी में है घनीय प्रसार गुणांक। तो आप इससे याद रखेंगे कि 3 गुने रेखीय प्रसार कह रहा है, यानी 3 का मतलब होता है घन। इससे आप याद रखेंगे कि घनीय प्रसार गुणांक। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में है, यदि एक रॉड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। यहाँ पर आपको फार्मूला याद रखना होगा रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला। रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला होता है, रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से दिखाते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर हम फार्मूला लिख देते हैं, इसी पर बनेगा लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई माइनस ताप में वृद्धि। फार्मूला हम लिख देते हैं अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल गुने डेल्टा टी। अब इसमें डेल्टा एल का मतलब होता है लंबाई में वृद्धि। डेल्टा एल का मतलब लंबाई में वृद्धि, एल का मतलब होता है प्रारंभिक लंबाई, और डेल्टा टी का मतलब होता है ताप में अंतर, यानी टेम्परेचर में कितना वृद्धि हुआ। डेल्टा टी वही दर्शाता है। तो चलिए बनाते हैं इसको, यानी डेल्टा एल बटे एल गुने डेल्टा टी। अब इसमें डेल्टा टी, यदि एक रॉड को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.1.4 मीटर लंबा पाया जाता है, यानी डेल्टा एल लंबाई में कितना वृद्धि हुआ है। यहाँ पे 100, यहाँ पे दिया हुआ है 100.14 और यहाँ पे दिया हुआ है 100 मीटर, यानी पहले लंबाई था 100 मीटर, इसके बाद अब हो गया 100.14 मीटर, यानी इसमें वृद्धि कितना हुआ तो 0.14। जब हम 100.14 में से हम 100 को घटाएंगे तो 0.14 आएगा। इसके बाद एल यानी प्रारंभिक लंबाई कितना है
प्रारंभिक लंबाई 100 मीटर है, तो हम यहाँ पे 100 लेंगे। 100, इसके बाद है डेल्टा टी, टेम्परेचर में कितना अंतर हुआ, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके बाद यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 में से हम जब 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। ये 80 आया। ऊपर से 14 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो हम 2 नीचे 0 ले लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे। इसके बाद 100 पहले से 1 है, इसके बाद 80 है। ये 7 दूनी 14 काट देंगे, इधर 40 दूनी 80 काट देंगे। इसके बाद बच गया क्या, 7 बटे, ये हो गया 4 0 हो गया। इसके बाद ये एक और 0 है, 5 0 हो गया, ये बच गया 4, गुने में 4। तो 7 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो एक बार में पहले कटेगा, इसके बाद पॉइंट बैठेगा, फिर बचा 3, यानी 7 चौक 28, फिर 2 बचा, तो 20, 5 बार में कटेगा, 5 चौके 20, 1.7 बटे, नीचे में 5 0 है। जब नीचे से हम ऊपर हम ले जाएंगे 1.75 गुने, ऊपर जब लेंगे हम बट्टा को ऊपर, नीचे 5 0 है, ऊपर जब हम ले जाएंगे तो 10 के पावर -5 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इसका 1.75 बटे, नीचे जो 5 0 था उसको हम बटा में नहीं लिखे, ऊपर जब हम लिखेंगे तो 10 के पावर -5 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो इसमें आपका आंसर है 1.7 में 10 टू पावर -5, बी नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। ए में है सेंसेबल ऊष्मा, सेंसेबल हीट, बी में है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, सी में है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, डी में है मैक्सिमम ऑफ हीट, ऊष्मा का मिश्रण। तो इसमें आपका आंसर होगा सेंसेबल हीट। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सी जब हम बढ़ाएंगे तो ऊष्मा की उस आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम कहते हैं सेंसिबल ऊष्मा। तो आपका आंसर होगा ए नंबर, सेंसिबल ऊष्मा। नेक्स्ट है 10 नंबर में, कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। एम दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान दिया हुआ है 120 लीटर, T1 दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 दिया हुआ है 85 डिग्री सेंटीग्रेड, और एस यानी स्पेसिफिक हीट 4.2 दिया हुआ है। इसमें आपको Q निकालना है। Q यानी ऊष्मा की मात्रा को आपको निकालना है, तो उसमें उसे हम Q से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है Q बराबर MS डेल्टा T। M है द्रव्यमान है, S स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T का मतलब होता है तापमान में कितना का अंतर है। चलिए बनाते हैं। ये आपको Q निकालना है, Q यानी ऊष्मा की मात्रा को निकालना है, तो यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो M दिया हुआ है 120 लीटर, S दिया हुआ है यानी स्पेसिफिक हीट 4.2, इसके बाद डेल्टा T, टेम्परेचर में कितना अंतर हुआ, T1 और T2, ये दोनों को घटाएंगे ना, घटाने के बाद जो आएगा वही डेल्टा T होगा। अंतर यानी 85 में से 20 जब हम घटाएंगे तो ये 65 डिग्री आएगा। जब हम इन तीनों को गुना कर देंगे तो आपका आंसर 32,760 आएगा, जो कि ये आपका ऑप्शन नंबर 32,760 बी में है। आपका ये बी नंबर होगा 32,760 जूल। नेक्स्ट है 20 डिग्री सी से 35 डिग्री सी से
85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या की गणना करें। इसमें भी वही है, इसी फार्मूला पर Q बराबर MS डेल्टा T, इस फार्मूला पर जब बैठाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर आपका ए नंबर होगा 128.25 जूल आएगा आंसर। आप उस फार्मूला पर बैठाएंगे यही आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट है, सामग्री की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। यदि हम 50 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक 170 ग्राम सामग्री के तापमान को बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें भी वही है, क्या क्या दिया हुआ है हम बता देते हैं। ये 510 कैलोरी आपका डेल्टा टी दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 30 हो जाएगा। और ये स्पेसिफिक हीट यानी एस विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है 510 कैलोरी। और द्रव्यमान आपका 170 ग्राम दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 आएगा। ये नंबर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, किलो कैलोरी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है अगर विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट 0.092 कैलोरी प्रति ग्राम है। यही क्वेश्चन हम पहले सॉल्व किए हैं तो हमें नहीं बताएंगे। ये सेम क्वेश्चन है जो हम पहले बताए हुए हैं। इसमें आप जब बनाएंगे तो आपको कैलोरी में आंसर आएगा। आपका आंसर इसमें आएगा 1380। जब आप सॉल्व कर लेंगे, तो 1380 आएगा। अब इसमें दिया हुआ है किलो कैलोरी में, तो आप 1000 से भाग दे देंगे तो आपका 1.38 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें होगा बी नंबर 1.38 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है,